नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में 5 मेढक कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में गड्ढा पड़ता है और उस गड्ढे में उस 5 में से 3 मेढक गिर जाते हैं। 3 मेढकों को गड्ढे में गिरता देख करके जो 2 मेढक ऊपर में बचे हैं, वो उन तीनों मेढकों से कहते हैं कि तुम लोग अब इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा है। ऐसा सुन करके उन 3 में से एक मेढक कहता है, ये सही कह रहा है, अब हम लोग इस गड्ढे में से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसी विचार के साथ वो थोड़ी सी कोशिश करता है और फिर हार मान करके गड्ढे के कोने में जा करके बैठ जाता है। लेकिन 2 मेढक अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उन 2 मेढकों को कोशिश करता हुआ देख करके जो ऊपर में 2 मेढक हैं, उन 2 मेढकों से फिर से कहते हैं कि हम लोग कह रहे हैं ना कि तुम लोग इस गड्ढे से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा है और तुम दोनों को इसी गड्ढे में ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। जब दोबारा ये बात सुनने को मिलता है तो 2 मेढकों में से एक मेढक सोचता है, यार ये सही बोल रहा है, हम लोग इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरा मेढक भी पहले मेढक की तरह थोड़ी सी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है। लेकिन अभी भी उस 3 में से एक मेढक अपनी कोशिश को जारी रखा है। उसकी कोशिश को देख करके जो ऊपर में जो 2 मेढक थे, वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर भी तुम कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? क्या तुम्हें हम लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है? लेकिन वो तीसरा मेढक उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कोशिश को जारी रखता है और अंत में वो मेढक अपनी कोशिश में सफल हो जाता है और उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही तीसरा मेढक गड्ढे से बाहर निकलता है, जो गड्ढे में 2 मेढक अपनी हार मान चुके थे, वो आश्चर्यचकित तरीके से उस तीसरे मेढक को देख रहे होते हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये मेढक बाहर निकला कैसे। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि वो तीसरा मेढक बाहर निकला कैसे। दरअसल वो तीसरा मेढक बहरा था और वो दोनों मेढकों की बातों को सुन ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने काम में लगातार पूरे मन से, पूरी शक्ति से लगा हुआ था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो मेढक बाहर निकल गया। तो साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं या कोई अलग काम करने के लिए निकलते हैं, तो लोग कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करें, कुछ अलग करें, तो हमें उस मेढक की तरह बहरा होना पड़ता है। क्योंकि याद रखिए, क्योंकि लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस छोटी सी कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।